मनोज कुमार सिंह, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का गणित यानी कि बच्चों मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग आज पहला चैप्टर देखेंगे संख्याओं की समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 को, और इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा गया है रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें बैलेंस का मतलब हो जाएगा रिक्त स्थान, मतलब खाली जगह। जो खाली जगह इसमें दिया गया है उसे हमें फिल करना है, मतलब क्या, भरना है। तो बच्चों इसको भरने के लिए पहले हम लोग को समझना होगा कि संख्या पद्धति क्या होता है। और संख्या पद्धति दो तरह का होता है, एक होता है हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, जिनको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम तथा यानी कि एंड इंटरनेशनल न्यूमेरल सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जो है भारतीय प्रणाली जो है उसको लगभग पढ़े हुए हैं सभी बच्चे। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को। तो और दोनों में क्या संबंध है ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। तो बच्चों ये हो गया भारतीय प्रणाली, मतलब भारतीय संख्यांकन पद्धति। ठीक है, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन। ठीक है बच्चों, जो क्लास 6 में है, क्लास 6 में हम लोग का जो भी संख्या पद्धति है वो 10 अरब यानी कि 10 बिलियन तक ही है, और आगे अगर हम लोग पढ़ना चाहेंगे तो आगे भी है। ठीक है बच्चों, लेकिन हम लोग क्लास 6 में इतना तक ही पढ़ेंगे। तो इधर हम लिखे हैं संख्याओं को। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें इकाई और इकाई भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में सेम है। इसमें देखेंगे दाही, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा, हजार, हजार। ठीक है बच्चों, 10,000, 10,000, यहाँ तक सेम है। मतलब क्या, एक इकाई के बराबर होता है, दाई दाई के बराबर होता है, सैकड़ा सैकड़ा के बराबर होता है, हजार हजार के बराबर होता है, 10,000 10,000 के बराबर होता है। यहाँ से हम लोग का जो है थोड़ा बहुत चेंज है। देखो 1 लाख जो है 100,000 के बराबर होता है। ठीक है, 1 लाख 100,000 के बराबर होता है, और 10 लाख 1 मिलियन के बराबर होता है, 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर होता है, 10 करोड़ 100 मिलियन के बराबर होता है, 1 अरब 1 बिलियन के बराबर होता है, और 10 अरब 10 बिलियन के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखेंगे कि इनमें से प्रत्येक में कितना जीरो होता है। ठीक है, तो देखोगे इकाई में कोई जीरो नहीं होता, दाई में 1 जीरो, सैकड़ा में 100 यानी कि 2 जीरो, हजार में 3 जीरो यानी कि 10 के पावर में 3 हम लोग घातांक में लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं इसे घातांक लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग पावर में कुछ लिखते हैं तो उसको हम लोग हिंदी में घातांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर 100,000 में देखो बच्चों 5 जीरो होता है, मतलब कि 1 लाख में 5 जीरो होता है। घातांक में 5 है मतलब 5 जीरो होता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे मिलियन, 10 लाख 1 मिलियन के बराबर है, और इसमें 6 जीरो है, 6 जीरो है तो हम लोग घात में 6 लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे करोड़ में 10 मिलियन है, तो 10 मिलियन में कितना जीरो होता है, 7 जीरो, तो मैंने यहाँ पर पावर में 7 लिख दिए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों 10 करोड़ 100 मिलियन के बराबर होता है, जिसमें 8 जीरो होता है, और घातांक में हम 8 लिख दिए हैं 10 का। तो बच्चों अरब में देखेंगे, अरब में 1 अरब 1 बिलियन के बराबर होता है, और इसमें 9 जीरो होता है, तो 10 का घात में हम 9 लिख दिए हैं, और जो लास्ट में है 10 अरब 10 बिलियन के बराबर होता है, इसको हम लिखे हैं 10 का पावर में 10 यानी कि घातांक में 10। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग ये छोड़ दिए थे हजार का जो है 3 जीरो होता है, और 10,000 की बात करेंगे तो इसमें 4 जीरो होता है। ठीक है बच्चों, तो हमें ये याद रखना है। ठीक है, कौन किससे संबंधित है, तो हम लोग को किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से याद करना है। देखो इकाई यहाँ तक तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 10,000 के बराबर होता है। ठीक है, और 10,000 में 3 जीरो, 10,000 में 4 जीरो होता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हम लोग को दिक्कत आता है यहाँ से नीचे। ठीक है, तो 1 लाख जो है 100,000 के बराबर होता है। ठीक है,
और 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर होता है, 10 करोड़ 100 मिलियन के बराबर होता है, अरब बिलियन 10 अरब 10 बिलियन। तो बच्चों यहाँ तक हमें याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ कि यहाँ जो है 1 लाख कितना 10,000 के बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ हम लोग देखेंगे 1 लाख कहाँ पर है, 1 लाख यहाँ है, ठीक है। 1 लाख जो है कितना हज़ार के बराबर होता है, 100,000 के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ अगर हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे लाख को, तो लाख का इंग्लिश होता है लाख, ठीक है, LAKH लाख। अगर 10,000 करेंगे तो 10,000, ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि जो 1 लाख है वो बराबर होता है 100,000 का, 100,000, ठीक है। और हमें यहाँ पर 10 दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसको क्या करना है, ये 10 से 100 को भाग देना है। जो भागफल में बचेगा वही हम लोग का इसमें होगा, यानी कि इसमें 10 है, 10 को हम लोग इस तरह से भाग देंगे तो कटेगा, तो बचेगा 10। यानी कि अगर हम लोग बात करेंगे 1 लाख जो है 10,000 के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो ये 1 लाख रुपया है हम लोग का, ठीक है, हमें 1 लाख रुपया दिया गया है, ठीक है। और समझ लो कि 10,000 का नोट है, उसमें हमें 1 लाख का नोट, हमें 1 लाख का रुपया दिया है और कितना का नोट दिया है, 10,000 का। हालांकि बच्चों 10,000 का नोट नहीं होता है, तो मान लेते हैं, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि 10,000 का नोट है। तो 1 लाख रुपये में हम लोग को 10,000 का कितना सारा नोट देगा, ठीक है। तो 1 लाख रुपये में 10,000 का हम लोग को 10 नोट देगा, क्योंकि 100,000 मिलकर कितना होता है, 1 लाख होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हम लोग फिल करेंगे 10 नोट 10,000 का, ठीक है। तो वो जो आगे देखते हैं 1 मिलियन 100,000, तो 1 मिलियन कहाँ पर है, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। देखो इस बार ये भी हम लोग मान लेते हैं कि 1 मिलियन जो है, मिलियन 100,000, 100,000, ठीक है। इसमें है 10 लाख। तो बच्चों यहाँ हम लोग लिखते हैं 1 मिलियन बराबर होता है हम लोग का यहाँ पे 10 लाख का, 10 लाख, ठीक है। और यहाँ देखेंगे ये जो 10 लाख है, 10 लाख को तोड़ेंगे तो पहले हम लोग देखेंगे 1 लाख जो है 100,000 के बराबर होता है, तो इसमें 10, ठीक है। और लाख कितना हज़ार के बराबर होता है, 100,000 का, यानी कि 100,000, ठीक है बच्चों। देखो यहीं पे हम लोग का आंसर आ गया। मतलब क्या है कि 1 मिलियन रुपया हम लोग को दिया गया है और हमें बताना है कि हमें 100,000 का नोट्स कितना मिलेगा। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट मिल गया, 1 लाख जो है 100,000 के बराबर होता है और 100,000 का नोट्स कितना हो गया, 10 को। तो हम लोग फिर यहाँ पर डायरेक्टली भर देंगे 10, ठीक है बच्चों। तो फिर आगे देखते हैं 3 नंबर में क्या है। 3 नंबर में है 1 करोड़ 10 लाख। मतलब 1 करोड़ रुपया दिया गया है और 10 लाख का कितना सारा नोट मिलेगा। तो यहाँ देखते हैं 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर होता है। 1 करोड़ जो है वो 10 मिलियन के बराबर होता है। और फिर हम लोग वैसे करते हैं, इसमें है 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ कितना के बराबर होता है, 10 मिलियन के बराबर होता है, ठीक है, मिलियन के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ देखो कि मिलियन, फिर देखो मिलियन जो है वो 10 लाख के बराबर होता है, 10, और यहाँ देखेंगे तो मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, 10 लाख। मतलब बच्चों यहाँ 10 लाख आ गया, 10 लाख यहाँ पर है और ये जो 10 है एक्स्ट्रा आ गया। मतलब ये है 1 करोड़ रुपया के लिए 10 लाख का 10 नोट चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हम लोग भरेंगे
10, ठीक है। और इसको हम लोग अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो हो जाएगा करोड़, ठीक है। और इसमें हो जाएगा 10 लाख, ठीक है। तो बच्चों फिर अगला देखते हैं। अगला इसमें बोला गया है 1 करोड़। 1 करोड़ कितना मिलियन का नोट्स के बराबर होगा? तो देखते हैं यहाँ पे डायरेक्टली दिया होगा 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर होता है। 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर होगा, तो डायरेक्टली हम लोग इसमें लिखेंगे 10, ठीक है। फिर वही होगा इसमें करोड़, CRO करोड़, और इसमें हो जाएगा मिलियन, मिलियन। इसमें 1 मिलियन और इसमें लाख। तो 1 मिलियन में हम लोग देखेंगे 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है? डायरेक्टली है 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट 10, ठीक है। तो वो तो ये हो गया हम लोग का पूरा प्रश्न वाली 1.1 का 1 नंबर, ठीक है। तो बच्चों हम लोग फिर अगले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।